हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी टेट के एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। साथ ही अगर आप इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। इस चैनल पर आपकी सारी तैयारी करवाई जाएगी और इसके प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। इससे टोटल 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। और सामान्य विज्ञान, इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और मैथमेटिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी से जो है 5 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के होंगे। इसके अलावा जो है हिंदी का आपका गद्यांश पूछा जाएगा 10 नंबर का, 2 पैराग्राफ होंगे, 5-5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। और रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर, जिसको समसामयिक बोलते हैं, इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे। सामान्य जागरूकता आपका 10 नंबर का होगा। सामान्य जागरूकता मतलब स्टैटिक जीके, जैसे कि फिक्स क्वेश्चन होते हैं। आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपसे डांस, संगीत, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा देश, राजधानी, मुद्राएं, ये सारी चीजें जो है आपकी सामान्य जागरूकता में पूछी जाएंगी। इन सब के अलावा ग्राफ से 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे, तो 10 नंबर का आपका जो है ग्राफ होगा। टेबल भी 2 टेबल पूछी जाएंगी, 10 क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन एक टेबल से। तो टोटल 10 नंबर आपके टेबल के क्वेश्चन से होंगे और 10 आपके ग्राफ से होंगे। अगर आप इसमें 50 प्लस स्कोर करते हैं तो आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपका ग्राफ, टेबल और हिंदी गद्यांश यही 30 नंबर के हो जाएंगे आपके। और अगर आप जीएस वगैरह तैयार कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। करंट अफेयर भी आपका 10 नंबर का आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। अगर बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, जो कि 5 नंबर की आएगी। तो हिस्ट्री में आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये टॉपिक आपके जो है हिस्ट्री से पूछे जाएंगे 5 नंबर के। और इन सब की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। जॉब शुरू आप टेलीग्राम पे सर्च करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही है, उनके क्या रोल रहे, उसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पूछा जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल की। तो भूगोल आपकी 5 नंबर की होगी। इसमें जो है भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें प्रमुख नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्यावरण, पहाड़ियां और हिमनद, साथ ही मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन जो कि भारत में पाए जाते हैं, विशेषकर उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये टॉपिक आपके जियोग्राफी में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भी आपका 5 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे पहले 1947 से 1991 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, ये आपके टॉपिक रहेंगे। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार जो हुए थे और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। और 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें जो है 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसमें कृषि सुधार, जीएसटी, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, इन सारे टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे 5 क्वेश्चन होंगे टोटल।
5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इनमें अगर टॉपिक की बात करें तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। मैथमेटिक्स के टॉपिक की बात करें तो इसमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज, इसके अलावा साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक तथा एवरेज, औसत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से। इसके टॉपिक्स की बात करें तो इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य अभिवृद्धियां और लेखक तथा रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों के लेखक होंगे। इन सबसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इंग्लिश का। इसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में आपसे जो है ग्रामर पूछी जाएगी और पैसेज पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग से भी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें जो है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, रैंकिंग और ऑर्डर के बारे में पूछा जाएगा। रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा और समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, साथ ही कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जो है नंबर और अक्षर कोडिंग पूछी जाएगी। साथ ही निगमनात्मक तर्क, कथन और विश्लेषण तथा निर्णय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपका 10 नंबर का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का पढ़ना होगा, उसी से आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जनरल अवेयरनेस का है। इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा तथा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठनों के बारे में पूछा जाएगा और फेमस बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में पूछा जाएगा और पुरस्कार एवं विजेता तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगा हिंदी अपठित गद्यांश। हिंदी अपठित गद्यांश में एक पैराग्राफ होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे एक पैराग्राफ में। टोटल 2 पैराग्राफ होंगे और 10 क्वेश्चन आपके जो है हिंदी से पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ से आपको आंसर करना होगा, तो उसकी तैयारी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद 20 नंबर के 2 और टॉपिक हैं। पहला है ग्राफ। ग्राफ से 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे, तो 10 नंबर का आपका ग्राफ होगा और उसके बाद 10 नंबर आपके जो है टेबल के होंगे। टेबल से भी 2 टेबल पूछी जाएंगी और 2 टेबल में 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 10-10 नंबर के आपका हिंदी का पैसेज आएगा 10 नंबर, करंट अफेयर आपका 10 नंबर का। इसके अलावा 10 नंबर आपके जो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें स्टैटिक जीके होगी 10 लेवल की बेसिक स्टैटिक जीके, तो 40 नंबर आपके यही हो गए और ग्राफ और टेबल, तो टोटल 60 नंबर आपके। ये बहुत ही सिंपल है और अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही होते तो 90 परसेंटाइल आसानी से आ जाएगा। तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली इसके वीडियोस आएंगे और प्रैक्टिस सेट डेली एक आएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके एग्जाम तक। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।